पालन हेयर ऑयल प्लस शैम्पू, एक कंप्लीट नेचुरल जीरो केमिकल आयुर्वेद प्रोडक्ट जो आपको देता है घने और मजबूत बाल। पालन हेयर ऑयल और शैम्पू आपको 4 हफ्तों में रिजल्ट देता है। यह प्रोडक्ट आपको किसी भी नजदीकी मेडिकल स्टोर में मिलेगा। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज मुमरा प्रवासी संघ की पहल पर विधायक जितेंद्र आव्हाड द्वारा मुमरा कौसा के लोकल ट्रेन यात्रियों की जो समस्याएं चल रही उस पर एक सभा ली गई। मुमरा स्टेशन पर एम गेट को लगे हुए इस मैदान में ये सभा हुई। इस सभा में कईयों ने अपने विचार रखे। कलवा प्रवासी संघ के भी लोग आए थे और अन्य जगहों से भी लोग आए थे। प्रवासी संगठन अलग अलग हैं, वहाँ के कई प्रतिनिधि आए थे। मुमरा प्रवासी संघ के भी लोग थे। विधायक जितेंद्र आव्हाड, राष्ट्रवादी का संगठन, कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है एक ऐसा इस सभा को राजनीतिक रूप आ गया। जब विधायक जितेंद्र आव्हाड के नारे लगे, राष्ट्रवादी के नारे लगे, तो ये लोकल यात्रियों की समस्याओं वाली जो है मीटिंग नहीं रही, ऐसा कुछ लोगों की शिकायत थी। लेकिन उस पर शमीम खान ने खुलासा किया कि वो चीज़ क्यों पैदा हुई, क्या हुई। बहरहाल मुमरा कौसा के लोकल ट्रेन यात्रियों की समस्याओं को लेकर के बढ़ती एसी लोकल ट्रेनों की संख्याओं के चलते क्या समस्याएं हैं कलवा की, क्या समस्याएं मुमरा की, इसके ऊपर काफ़ी सारी चर्चा हुई, काफ़ी सारी बातें रखी गई। इस पूरे मामले में मीडिया से बात करते हुए विधायक जितेंद्र आव्हाड ने क्या कहा, कलवा प्रवासी संघ के सिद्धेश चंद्रकांत देसाई ने क्या कहा, मुमरा प्रवासी संघ के एडवोकेट अब्दुल्ला पठान, नाजिम अंसारी, रफीक शेख और उस मीटिंग में एक एसी का समर्थन करने वाले रईस कुरैशी मुमरा के ही निवासी है, उन्होंने क्या कहा, एक अन्य व्यक्ति है, ऐसे तमाम लोगों ने क्या कहा, इसकी पूरी खबर आज हम आपके सामने ला रहे हैं। देखिए किस तरीके से रही मुमरा कौसा के लोकल ट्रेन यात्रियों की समस्याओं की ये सभा, कितनी फलदायी साबित होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अगली लड़ाई की रणनीति क्या होगी, ये जब विधायक जितेंद्र आव्हाड से पूछा गया तो उन्होंने एक ही बात कही, आगे आगे देखिए होता है क्या। मुझे आज हंसने को आता है, ये ऐसी मिलिट्री लगा के रखी है, गन बिन लेके, स्टेन गन, मशीन गन जैसे यहाँ आतिरी की बैठे। अरे तुम सुविधा दो ना भाई। ये देखो ना उसका गन, देखो कौन सा गन है उसका। ये जरा गन दिखाओ, गन तुम्हारा, ये जरा बाजू हो जाओ, उसका गन देखने दो ना। हाँ ऊपर करो ना जरा, हाँ जरा दिखा दो। जिसने अभी गन उठा के देखी है ना, दिखाई है ना, उसको बोलना चाहता हूँ ये भारत के लोग हैं, ये गांधीवादी लोग हैं, तुम्हारे गोलियों से और तुम्हारे बंदूकों से नहीं डरते। कैसे मत दिखा बंदूक दिखाने की, अभी यहाँ से उठ के तेरी बंदूक छून के दिखाता हूँ। क्या हिम्मत दिखा रहा है क्या बंदूक दिखा के ऊपर? डराना चाहता है क्या? उधर रुक, मैं आता हूँ, तेरी बंदूक निकालता हूँ, चला गोली मेरे ऊपर। इसको बोल रहा है रे? एक तो महंगाई बढ़ रही है, इधर खाने के वादे हो रहे हैं, और आप बोल रहे हैं हमको कि हम एसी से जाएं। मूर्ख लोग पेपर में बयानबाजी कर रहे हैं कि बहुत बढ़ रही है रेलवे के यातायात में, प्रवासी बोल रहे हैं कि हमको एसी चाहिए। यहाँ पे कितने बैठे हैं, किसने को एसी चाहिए बताओ जरा हाथ उठा के। मुझे चाहिए एसी। हाँ, तो और एसी बढ़ना चाहिए, बजाय ये बोलने के कि उसका फेयर कम कर रहे हैं, आप एसी रोक रहे हैं उसका। हम तो यही बोल रहे हैं ना कि लोकल के इतना फेयर कर दो, सब एसी से जाएंगे। तो करो ना, वो डिमांड करो, एसी रोकने का मत करो। देखो भाई साहब, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ यूजर्स कोई भी नहीं है, सब ज्यादा करके पार्टी मेंबर्स और इसमें बहुत कम लोग हैं। चैलेंज है मेरा कि जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो मेजोरिटी ऑफ। आपके पीछे देखो लड़का खड़ा हो गया, बोल रहा कम है, मैं बोल रहा कम है। ये देखो ये औरतें देखो, ये औरतें देखो, मैं देख रहा हूँ, ये देखो औरतें देखो। 35-40 साल से जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अरे 40 साल से आप जा रहे हो तो मेहरबानी नहीं कर रहे ना लोग। मेरे से भी ऊपर 50 साल से लोग जा रहे हैं, लेकिन जो मेन तकलीफ है वही होना, यहाँ पे आवाज उठनी चाहिए, वो ये है कि यहाँ पे सेमी फास्ट लोकल ही चलना चाहिए, फास्ट लोकल नहीं, बस वही डिमांड होना चाहिए, वही डिमांड होनी चाहिए।
हाँ ना, तो बात उसी पे ही होना चाहिए, बजाय इसके कि हम एसी के ऊपर पूरा वो जोर लगा रहे हैं, चर्चा की। जाइए जाइए आप चला आप एसी ट्रेन से जाना चाहते हैं, आप जाइए, हमको उससे कोई लेना देना, और जिसको जाना है वो भी जाए, हमको उससे आपसे मतलब नहीं है। लेकिन मेरे गरीब आदमी को चढ़ने नहीं मिलेगा तो आपके मुंह पे बोलता हूँ कि एसी लोकल भागने नहीं देगा। तो बात यह है कि हमारी रोजी रोटी के वांदे हो गए हैं। कोविड के ज़माने में नौकरियां चली गई है, अब जो नौकरी मिल रही है वो आधे तनखे पे मिल रही है, तो कहाँ से खाएंगे लोग और कहाँ से खरीद लेंगे पास, बराबर है। हाँ, क्या मुद्दा रखा था और क्यों बहस की आपने? मेरा उनसे बस यही है कि वो जो एसी लोकल को जो अपोज कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। एसी लोकल को अपोज ना करते हुए बजाय इसके कि उसको रेट, उसके एसी के रेट को और अफोर्डेबल होना चाहिए, कि ताकि तमाम क्लास के जितने भी लोग पैसेंजर्स जो हैं वो उसके ऊपर अफोर्ड कर सके, उसमें ट्रैवल कर सके। आज 15 रुपये में अगर आदमी यहाँ से जा रहा है और अगर उसकी जगह पे अगर वो 25 रुपये उसका फेयर हो जाता है एसी लोकल का, तो सबको अफोर्ड हो सकता है। 15 साल पहले का फेयर जो है और अभी के फेयर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर चीज़ की महंगाई और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, जिससे रेलवे को नुकसान भी हो रहा है। हमें हर दायरे से सोचना चाहिए कि रेलवे को भी फ़ायदा हो और हमारा भी इसमें फ़ायदा हो, और उसका यही है कि इसको रेट को और थोड़ा सा कम करके जो है लोग उसमें जा सकते हैं। इसी तरह से जो उसका 1800 रुपये का अगर उसका फेयर है यहाँ से वीटी तक का, तो उसको भी थोड़ा और वाजबी कम करके उसको भी लोगों के ऊपर अफोर्डेबल कर सकते हैं। और सबसे मेन मुद्दा जो है मुमरा का, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे जो 3 नंबर और 4 नंबर पे जो ट्रेन नहीं रुक रही है, जो फास्ट ट्रेन बन के निकल जाती है, हमारे सीनों पे से निकल के जा रही है, उसकी जगह पे उसको सेमी फास्ट ट्रेन करनी चाहिए। सेमी फास्ट ट्रेन होने की वजह से सारी लोकल की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी, रश में कंट्रोल भी हो सकता है। मुमरा कौसा के लिए सेमी फास्ट ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ये आपका अहम मुद्दा है। ये मेरा और एसी फेयर जो है वो आम आदमी की कुवत में लाया जा रहा है, जो दोनों को फायदा है। ये दोनों का फायदा है। ठीक। जब आपने बात रखी तो बहस किस बात पे होगी? और मेरा उनको समझने में शायद कुछ गड़बड़ हुई है, क्या हुआ है। हाँ। लेकिन मैंने जो है, उन्होंने बोला कि यहाँ पे एसी को कौन पसंद कर सकता है, या इस तरह से कुछ उन्हें सवाल किया था, जिसपे मैंने हाथ उठाया था। मैंने बोला मैं चाहूंगा कि एसी में जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि अगर आपको एक्सीडेंट से अगर बचना है तो सिवाय एसी लोकल के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं कि उसके ऊपर ऑटो डोर्स उसके क्लोज होते। आप बोलोगे कि कहना चाहिए कि ये पुरानी तरीके से हम पुराने ढंग से जो है पसीना बहाते हुए और गिरते पड़ते जाएं, ये नहीं चलेगा। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारी जान कीमती है, अगर हमारी जान के ऊपर में थोड़े पैसे और जाते हैं तो जाए, लेकिन हमें सेफ्टी मिलनी चाहिए। एक बैठक झाली आणि हा निश्चय झाला आहे एसी लोकलला विरोध नाही आमचा। ही जे पसरवण्यात एसी लोकलला विरोध आहे, आमचा एसी लोकलला विरोध नाही। आमच्या लोकल सुरळीत करा, आमच्या लोकल ज्या बाहेर काढल्यात त्या पूर्ववत करा। मुंबरा आणि कळव्याला थांबणाऱ्या 21 सेमी फास्ट लोकल आहेत त्या व्यवस्थित करा। हे जे प्लॅटफॉर्म आहेत जिथनं आता एक्सप्रेस आणि मेल धावत आहेत ते इथनं धावता कामा नाही, त्यांच्यासाठी ट्रॅक आहे वेगळा। ह्या ट्रॅकमुळे या सगळ्या बिल्डिंगी हालायला लागतात। मला स्वतः स्टेशन मास्टरने सांगितलं की माझी बिल्डिंग पडायला आली। याचा जो आवाज आहे तो सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या आवाजाच्या मर्यादा घालून दिल्या आहेत रात्रीसाठी, त्या सगळ्या मर्यादा तोडणारा आवाज आहे। पोलिसांनी रेल्वे विरुद्ध केस दाखल करायला पाहिजे आणि आम्ही करणार आहोत। मुंबऱ्यातही करणार आहोत आणि कळव्यातही करणार आहोत। तो रेलवे को इसके ऊपर सोच विचार करना पड़ेगा, नहीं तो हमको आंदोलन के सिवाय कोई पर्याय नहीं है। तो सर्वसामान्य इथे जमलेले आहेत, कुठेतरी पोलीस बंदोबस्त मोठ्या प्रमाणात कुठेतरी दबावाखाली हे काम करत आहे रेल्वे प्रशासन। मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे, दबावाखाली कुठेतरी असं आहे की ही जी पद्धती आहे ना की पोलीस लावायचे, मशीन गन घेऊन यायचं, रेल्वे प्रवासी आहेत, अतिरेकी नाही आहे। महाराष्ट्र आहे, महाराष्ट्र म्हणजे काश्मीर नाही आहे। माझ्यासमोर 20 टोपी घातलेली मशीन घेऊन उभे आहेत आणि तो बेशरम माणूस, मी म्हटलं बंदूक दाखवतो, तो वरती बंदूक करून दाखवतो।
बंदुकीला कोण घाबरत नाही हो. काय गोळी एकदा माराल ना. रिपीट इन हिंदी सर, यही बात रिपीट कीजिए हिंदी में. गोळी एकदा लागेल ना. एकाला गोळी लागली तर 1000 जण गोळी घ्यायला तयार होतील. तेवढ्या गोळ्या तुमच्याकडे नसतील. ही पद्धत बरोबर नाही. मी विटीला गेलो होतो. मी विटीला पोचलो, बाहेर बघतो तर मी चालतोय, माझ्या बाजूला 100 मशीन गन धारी होते. 100. आणि मी लोकशाहीमधला लोकप्रतिनिधी गेलोय ना, अपॉइंटमेंट मागून गेलोय ना. माझ्याबरोबर किती लोक आहेत ते तर तपासा. पण हे घाबरवण्याचे जे प्रकार आहेत ना, त्याचा कोणी घाबरणार बिबरणार. ट्रेनमध्ये मारायचं तर तुमच्या गोळ्या खाऊन मारू, पण आमची सेवा पूर्ववत केल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही. तर आणखी एसी लोकल ट्रेन वाढणार आहे 200 अधिक हार्बर सेंटर वेस्टर्नला. मला वाटतं भविष्यात रेल्वेचं प्रायव्हेटायझेशन होणार आहे. भविष्यात सर्व नॉर्मल लोकल बंद करणार आहेत. आणि भविष्यात हे दाखवण्यात येणार आहेत की लोकांची आर्थिक स्थिती किती मजबूत झाली आहे, की लोक आता स्वतःहून एसी ट्रेननी प्रवास करतायत ना प्रयत्न. की मागच्या 7 आठवड्यात तिपटीने मागणी झाली. स्वतः मला DRMनी सांगितलं की 10 ट्रेनमध्ये 5700 प्रवासी जातात. स्वतः DRMनी सांगितलं. तिथे कुठे साक्षीदार आहेत नाही ते. म्हणजे दिवसाला एका ट्रेनमधनं 570 आणि एका नॉर्मल ट्रेनमधनं 6000 लोक जातात. कशी तुलना करणार तुम्ही? तर 90% तुमच्या बाजूने सर्वसामान्य, 10% मात्र विरोध करतात. अरे ते बरोबर ना, त्यांचा विरोधाला माझं काही म्हणणं नाही. पण लोकशाहीमध्ये 90%नाच अधिकार असतात. हमारे साहब मुमरा कौसा के यात्रियों की सबसे पहली मांग एस्केलेटर और लिफ्ट. आप DRM से मीटिंग किए, पिछले 1-1.5 महीने से आप इस समस्याओं पर फॉलोअप कर रहे. क्या रेलवे ने अब तक आपको ठोस आश्वासन दिया कि मुमरा के नए बनाए गए इन प्लेटफॉर्म पे एस्केलेटर और लिफ्ट कब तक लग जाएगी? आपको मैं बता देना चाहता हूँ मुमरा के लोगों को. एक तो पहली बात, ये केंद्र का मुद्दा है, जो आमदार का मुद्दा नहीं है. यहाँ के कुछ पागल लोग व्हाट्सएप पे घुमाते रहते, जितेंद्र आव्हाड कहाँ है, जितेंद्र आव्हाड यहाँ है, और मेरा रेलवे से कुछ लेना देना नहीं तो भी लड़ रहा हूँ. आप घर में बैठ के व्हाट्सएप घुमाओ. एस्केलेटर के लिए मैं 3 साल से लगातार पीछे था. शायद ये किसी को मालूम नहीं कि यहाँ पे जो जगह थी, वो जगह क्या नाम था रे उसका? सलीम कुरैशी करके एक आदमी था. उसने 7/12 के ऊपर खुद का नाम दिखाया, उसका लिटिगेशन कर दिया और कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दिया. अब जाके कहीं वो स्टे बाजू में गया है, काम शुरू गया है. और उन्होंने मुझे लेटर दिया है कि जनवरी के 1 तारीख तक सब शुरू हो जाएगा. लेकिन कल नहीं, परसों आया था मैं. कल आया था तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर से बात की, तो कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि नवंबर आखिर तक काम पूरा हो जाएगा. तो दीवा से CST ट्रेन चालू करेंगे तो यहाँ पे मुमरा के यात्रियों को मैंने बहुत पहले ये सुझाव दिया था कि दीवा टर्मिनेटिंग लोकल शुरू करो. दीवा टर्मिनेटिंग लोकल शुरू करेंगे तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि पिछले 10 सालों में जनसंख्या कई, लोगों की संख्या कई बढ़ी है, तो वो दीवा, मुमरा और कलवा में ही बढ़ी. और बढ़ी हुई लोक संख्या के लिए ट्रेन का इंतजाम नहीं किया. सर, कलवा की समस्याएं अलग है, मुमरा की समस्याएं अलग है, क्योंकि कलवा में कार शेड पूरा AC लोकल के लिए उसको तब्दील किया जा रहा है कम्प्लीटली. वहाँ मुमरा में 9 बजे पहली AC आती है, 9:13 को, उसके बाद 12 बजे आती है. मुमरा में आप देखेंगे जो ऊपर के शेड वगैरह बनाए गए हैं वो इतने लचर तरीके के हैं कि बारिश में लोग भीगते हुए जाते हैं. तो कुछ थोड़ा फर्क है. अभी मुमरा प्रवासी संघ के भी लोगों से हमारी बात हुई थी, तो ये 2 फर्क है सर इसमें, मुमरा में और कलवा में. ऐसा नहीं है. मुमरा में भी उतने ही लोग चढ़ते हैं जितना कलवा में चढ़ते हैं. कलवा में कार शेड से एक ही लोकल निकलती है 8:05 की, जो 8:20 को थाना से निकलती है. तो ये गलत सहमी में मत रहो. लोग सिर्फ अगर 11 बजे का भी ऑफिस है तो 8 बजे की ट्रेन पकड़ लेते हैं कि बाद में वो धक्का, वो गर्दी में न जाते हुए पहले ही चलो जाओ.
कितनी औरतें 2-2 घंटा पहले काम पे पहुंच जाती है कि ताकि मुझे चढ़ने मिल जाए। और आपके मालूमात के लिए बताता हूँ कि आप जो लोगों को बताए रहे ना कि क्या कलवा के यार्ड में चढ़ने कैसा मिलता है, आपने देखा नहीं है? चलती हुई ट्रेन में औरतें साड़ी उठाकर पकड़ लेती है ट्रेन, यानी उससे ज़्यादा डर किसी को भी नहीं है। ये तो अब जिंदगी जीने का तरीका बम्बई का है कि जान दाव पे लगा के ही चलते, जान हथेली पे ही लेके चलते। तो ये तुलना नहीं हो सकती है। यातायात करने वाला प्रवासी हो, चाहे थाना का हो, मुमरा का हो, कलवा का हो, दीवा का हो, बदलापुर का हो, उसकी समस्या एक ही है कि वो टिकट के लिए पैसा देता है, लेकिन टिकट निकालने के बाद उसकी जान खतरे में। तर रेल्वे प्रसिद्धी पत्रक काढते 60% प्रॉफिटमध्ये कल्याण डोंबिवली ठाण्यामध्ये. असं एवढे दिवस झोपली होती का रेल्वे? झोपली होती? आमचं म्हणणं एसीला किती फायदा होतो तो नाही आहे. आमचं म्हणणं आहे गरिबांसाठी काय करता ते सांगा. आमच्या लोकल पूर्ववत सुरू करा. तुम्ही लढाई की 5 अगली त्यांना रणनीति 24 क्या है? तासासाठी रेल्वे द्या, आमचं काय म्हणणं नाही, पण आमच्या सुविधा काढू नका. आपकी लड़ाई की रणनीति क्या है सर? आप प्रवासियों को एकत्र कर रहे हैं, सारे प्रवासी संगठन आपके संपर्क में हैं, अब आगे किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी? देखो आगे आगे होता है क्या. आज की इस रेलवे प्रवासियों की मीटिंग में जो मुमरा स्टेशन पर रखी गई थी, कलवा प्रवासी संघ के भी लोग मौजूद है, पदाधिकारी मौजूद है, मुमरा प्रवासी संघ के भी लोग मौजूद है। सबसे पहले हम कलवा प्रवासी संघ के जो हमारे वहाँ के एक पदाधिकारी है सिद्धेश देसाई, काफ़ी मतलब एक्टिव रहते हैं, एक्टिविस्ट के तौर पर भी इन्हें देखा जा सकता है, क्योंकि सिर्फ रेलवे ही नहीं, कलवा हारीगांव इस पूरे परिसर की कई समस्याओं पर अक्सर हमने देखा है कि सिद्धेश जी जो है आवाज़ उठाते हैं, मुद्दों को उठाते हैं। सिद्धेश जी क्या कहना चाहेंगे? कि सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि कलवा के रेलवे प्रवासों की समग्र समस्याएं क्या हैं? कार शेड को एसी कार शेड में तब्दील किया जा रहा है, पूरा कन्वर्ट किया जा रहा है, क्या इससे नुकसानात है कलवा के रेलवे प्रवासियों के और मुमरा के समस्याओं को? समानांतर जो है तुलनात्मक दृष्टि से आप किस तरीके से देखते हैं, क्या समस्याओं में फ़र्क है? देखिए, मैं एक्चुअली 6 सिग्मा ब्लैक बेल्ट हूँ, तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा एनालिसिस करके हम लोग समस्याओं का समाधान। तो मैं खुद इससे जुड़ा बिकॉज मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ट्रेन से गिर के मर रहे हैं। तो जब मैंने एनालिसिस चालू किया तो सबसे ज़्यादा मरने वाले लोग हैं कलवा और मुमरा के। तो इसका जब हम लोगों ने मैंने कलवा, मुमरा, दीवा तक हम लोग 2 बार रेलवे ऑफिसर के साथ चल के गए हुए, जो अपना पीक आवर रहता है सुबह में। और हमने देखा क्या होता है कि जैसे अब डोंबिवली में लोग चढ़ते हैं, बाद में कोपर में चढ़ते हैं, दीवा में चढ़ते हैं, कोई उतरता नहीं है बिकॉज मैक्सिमम जॉब्स है वो थाना के आगे। यहाँ पे सिर्फ रहिवासी रहते हैं, तो सब लोग चढ़ते जाते हैं। आप अगर 1 लीटर बॉटल में आप पानी भरते जाओगे तो कहीं ना कहीं पे पानी गिरेगा। और अपना मुमरा के बाद में आप देखोगे तो टर्न है। तो क्या हो जाता है कि आप 6000 लोगों से खचाखच भरी हुई ट्रेन में अगर आपका टर्न ले लो आप, तो क्या हो जाता है, पूरा लोड एक साइड पे आ जाता है और हमारे बच्चे गिर जाते हैं। तो हम लोगों ने जब इसका स्टडी किया तो इसका मेन रीज़न क्या है कि 7 से 7:30 तक फास्ट ट्रेन है ही नहीं। ये लोगों ने फास्ट ट्रेन बंद करके रखी हुई है और ये क्या चला रहे हैं, मेल चला रहे हैं। अरे जो मेल 16 घंटे से ट्रैवल कर रहे हो, आप क्यों चला रहे हो सुबह के टाइम पे? हज़ारों लोगों की मौत हो चुकी है उसकी वजह से। और ये जाहिर क्या कर रहे हो आप कि लोग मरने दो, हमको मेल चलानी है। मेल चलाने के लिए नहीं है। सबसे पहले तो मुंबई की लोकल चालू हुई है, इंडियन रेलवे भी बाद में पैदा हुई। आप जिन लोगों के वजह से आज मुंबई चल रहा है, भारत चला रहे हैं हम लोग, 30% टैक्स तो मुंबई से जा रहा है। आप क्या बोल रहे हो कि टिकट कम है? अरे काहे का टिकट कम है? हम लोग टैक्स दे रहे हैं आपको। आप भारत का जो भी जीएसटी कलेक्शन ले लो, आपका इनकम टैक्स ले लो, आप सब कुछ ले लो, कौन दे रहे हैं? मुंबई दे रही है। और आप क्या दे रहे हो मुंबई वालों को? बहुत। और क्यों मेल चलाना? अरे भाई साहब, मेल चलाने के लिए आपको बहुत बड़ा कॉरिडोर पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे मेल चलाओ। हमारी तो ये भी मांग है कि आप सभी मेल आपको अंदर लेके आने की ज़रूरत नहीं है। कौन सा है? हैदराबाद एयरपोर्ट तो 2-2.5 घंटे दूर है, तो आपको पूरे लोकल जो लोकल है उसके बीच में आपको मेल डालने की ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने कैसे अपमान किया है, देखो सब प्रवासी संगठनों का और हमारे साथ। हम लोगों को लास्ट डे तक, इवन जो प्रधानमंत्री साहब ने जब डिक्लेयर किया कि नया जो 5th and 6th ट्रैक ओपन हुआ, कि हम लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं लोकल लाइन और हमारा मेल, कुर्ला से कल्याण तक आपके लोकल सेग्रीगेशन पॉसिबल है, इसलिए ये तो ट्रैक बना है। बट इन्होंने क्या किया, दूसरे नाइट से मेल चलाना चालू किया और जो अपना आरसी टनल है वहाँ पे फ्राइट कॉरिडोर बना दिया और बता रहे हम लोग पैसा कमा रहे हैं। अरे यार, जान ले लो बच्चों को और पैसा कमा रहे हो, कि काहे का क्या बिजनेस है ये? तो ये बहुत ही ख़राब ऑफिसर्स बैठे हुए हैं और इनको कुछ पड़ा हुआ नहीं। जैसे आवाज़ साहब ने भी बात किया कि ये लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इनको लग रहा है कि हमारे सब बंदे बैठे हुए दिल्ली में
और ये मुंबई वाले कुछ हमारा कुछ कर नहीं पाए। चमड़ी मोटी है, कान बंद है। कान बंद। मुमरा प्रवासी संघ के रफ़ीक शेख हैं, नाजिम अंसारी हैं, एडवोकेट अब्दुल्ला पठान हैं, उनके कई साथी हैं। रफ़ीक भाई क्या कहना चाहोगे? आज मीटिंग हुई, आप लोगों ने जो है कलवा की मीटिंग ये भी अटेंड की है, या एमएलए जितेंद्र आवाड ने वहाँ पर भी जो है प्रवासियों के साथ में वहाँ पर मीटिंगों का आयोजन किया था, आप लोग वहाँ पर भी गए थे। आप ही लोगों की चर्चा के बाद ये मुमरा की मीटिंग यहाँ पर हुई है। तो मुमरा की समस्याएं क्या हैं, किस तरीके की सुविधाएं यहाँ के लोकल ट्रेन यात्रियों को मिलनी चाहिए, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, अभी भी मुमरा रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म की संख्या तो बढ़ गई है लेकिन सुविधाएं न के बराबर है, तो क्या कहना है आपका? देखिए, मैं आप लोगों को एक एनालिसिस देता हूँ जिसके अंदर लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन होने के बाद अभी देखा ये जा रहा है मेजॉरिटी सारी कंपनियों की सैलरी का जो स्केल है वो कम हो गया है। तो एक आदमी जब पहले कमाता था तो समझो 20-25 हज़ार रुपये कमाता था अच्छे लेवल पे, आज उसकी तनख्वाह 15 कर दी गई है, 18 कर दी गई है, क्योंकि लॉकडाउन में सारी कंपनियों का कम हो गया है। अब ये होने के वजह से एक यात्री जाता था पहले, अब यहाँ पे घर के 2 मेंबर जा रहे हैं, 3 मेंबर जा रहे हैं। अब आप एक बताओ कि मुमरा से जब मैं निकलता हूँ तो 20-25 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये मेरा एक भाड़ा ऑलरेडी है जो मेरे घर से रिक्शा के लिए, बस के लिए जाता है। अब हम लोग इससे क्यों ट्रैवल करते हैं? ये मुंबई लोकल हमारी ट्रैवल करने की वजह क्या है? ये हमारी रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये 20 रुपये में, 30 रुपये में मेरे को यहाँ से CST पहुँचाती है, ये यहाँ से मेरे को मस्जिद बंदर पहुँचाती है, और जो कि कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है मुंबई के अंदर जो ये कीमत में पहुँचा पाएगी। अब आप उसके ऊपर इनका बड़ा सेंट्रल रेलवे का एक अलग तरीके का अत्याचार देखो, या आप उसको ब्रांडिंग बोल सकते हो। सेंट्रल रेलवे क्या कंपेयर कर रहा है? अपना AC फेयर को ओला से कंपेयर कर रहा है। ये कौन सा स्टडी है? ये खुद डेटा साइंटिस्ट है। हमारी कभी ऐसी रिसर्च ही नहीं हो सकती है कि मैं रेलवे को एक ओला कैब से या AC बस से कंपेयर करूं। नहीं, ओला उबेर के यात्री को तुम लोकल के यात्री से कैसी तुलना कर सकते हो? ये सेंट्रल रेलवे इकोनॉमिकली भी सही नहीं है ना। सेंट्रल रेलवे एक ऑटोनोमस बॉडी है, और ये ऑटोनोमस बॉडी ने ब्रांडिंग नहीं करना चाहिए, लोगों से पहले सर्वे करना चाहिए। टोल फ्री नंबर निकालो, टोल फ्री नंबर करके आप सर्वे कराओ, या तो आप लिखत में सबसे पेटी पे लिखो, लेटर डालने बोलो। स्टेशन मैनेजर के पास एक नियम है इसका कि हम लिखित में लेटर दे सकते हैं कि हम लोग राजी है कि नहीं इस चीज़ से। इस तरह का कुछ सर्वे होना चाहिए जब भी आप कोई इम्प्लीमेंटेशन करते हो। अब यहाँ पे भी देखो आप कि ये पहले जो हमारा पुराना प्लेटफॉर्म था, अब यहाँ से ट्रेन हमको उस तरफ जाके पकड़नी पड़ती है। तो यहाँ पे जो बूढ़े बुजुर्ग है वो सबको मसलियत पैदा हुई। एलिवेटर एस्केलेटर के लिए सेंट्रल रेलवे ऑटोनोमस बॉडी होने के बावजूद 5 साल लगा रहा है। परेल रेलवे स्टेशन का स्टडी निकाल के देखो, आर्टिकल्स में पढ़ेंगे 117 दिन के अंदर आर्मी ने 3 FOB बनाया, बराबर है। अब ये मुमरा के अंदर यहाँ पे से जान जो है जा रही है दूसरी, और यहाँ से चढ़ने के लिए अलग सुविधा नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें ना क्रिएटेड है, इसमें लोग क्या कर रहे हैं? डिवाइड एंड रूल। ये जो है डिवाइड एंड रूल है कि गरीब डिवाइड हो जाए, अमीर डिवाइड हो जाए, एक लड़ाई पैदा हो रही है लोगों के अंदर। और इससे क्या होगा कि महाराष्ट्र के अंदर खलबली होगी, और ये पॉलिटिकल लेवल पे एक अलग चलेगा फिर। और इसीलिए ये जो इंटरफेरेंस है सेंट्रल रेलवे के अंदर, इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जो कि सेंट्रल रेलवे एक ऑटोनोमस बॉडी है, इसमें किसी भी पॉलिटिकल का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। पर आज सारी वजह होने की वजह से आज पॉलिटिकल पार्टीज को ये स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं कि सेंट्रल रेलवे के ऊपर हावी होना पड़ रहा है। उनको ये बोलना पड़ रहा है कि AC का आपने जो किया वो गलत किया, और किससे पूछ के किया। अच्छा, अफसोस की बात ये है कि ये जो मीटिंग बुलाई गई ना, आवाम तक के लोग कम्यूटर्स आए, ये अपने मुद्दे रखे, लेकिन काफी कम कम्यूटर थे। आवाज सभी जब आए थे वो यही सोच के आए ना कि भाई हमारे पास लोग आए और हमारे मुद्दे रखे, ताकि इन लोगों को समझ में आए कि भाई ये वाकई में हम लोग तकलीफ में हैं, वाकई में हम लोग तकलीफ में हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट MLA या MP अगर करे उस चीज़ को तो वो फास्ट हो। नाजिम भाई, आपने MP का जिक्र किया, हमारे यहाँ के कल्याण लोकसभा क्षेत्र के सांसद है श्रीकांत शिंदे जी। जैसे आज इस मुद्दे को लेकर के विधायक, जो कि उनके बाहर का वो सब्जेक्ट है, उनके पोर्टफोलियो में, उनके क्राइटेरिया में नहीं आता है, तो कलवा प्रवासी संघ, मुमरा प्रवासी संघ, मुंबई प्रवासी संघ, ये जो एक दूसरे से एफिलेटेड है, तो सबसे ज़्यादा समस्याएं जो है अब ये कल्याण लोकसभा मतदार संघ में ही आ रही है। कलवा है, मुमरा है, दीवा है, उसके आगे के स्टेशन से। तो आप लोगों ने सांसद श्रीकांत शिंदे से कुछ
इस उनसे मामले बातचीत में- की, इस उनसे कोई मामले- पत्र व्यवहार वही किया? जुलाई में ऑलरेडी हमारी जब उनकी जो वो मीटिंग होती है, क्या बोलते हैं, जनता दरबार टाइप होता है, हम लोग उसमें गए थे, उसमें लेटर भी डाला गया था कि भाई यहाँ का एक एस्केलेटर एक सबसे बड़ा मुद्दा है। तो वो हंस के रिएक्ट करने लगा, अरे इतना टाइम लग गया इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप चल ही रहा है। तो भाई एक एस्केलेटर, बट उम्मीद कर रहे हैं कि ये नवंबर दिसंबर तक जैसे कॉल आया है तो हो जाएगा इंशाल्लाह। और डॉक्टर साहब ने भी, ये एमएलए साहब ने भी बोले कि नहीं नाजिम भाई, कॉल आया है लेकिन हर बार आरटीआई में तो अलग अलग तारीख दी गई अब है। इंसान है आप ही लोगों ने आरटीआई फाइल की, आपने की, अब्दुल्ला भाई ने की और अन्य लोगों ने की, लेकिन सबको अलग अलग डेटें दी गई। उम्रा से अपनी उम्मीद यही है कि भाई लोग जिस तरह से प्रवासी सफ़र कर रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि सारे लोग जब जुड़ रहे हैं, एमएलए एमपी वगैरह हमारी बातें सुन रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि चीज़ों का हल जल्दी निकले। और उसके अलावा हम लोग चाहते हैं फास्ट सेमी फास्ट लोकल जो हॉल्ट है, हमारे सेमी फास्ट लोकल का जो हॉल्ट कम हो गया था वो बढ़ा देना चाहिए। जो पहले 18, 19, 20 जो थी वो कम होकर 9 हो गई है। और अभी अचानक में 18, 19, 20 जो सेमी फास्ट लोकल थी वो कम हो गई, वो बढ़ा देनी चाहिए। और जो फास्ट लोकल है हमारी, जो 3 नंबर 4 नंबर, जैसे मीटिंग में भी डॉक्टर साहब ने भी बोला, ये एमएलए साहब ने भी बोला कि भाई चीज़ों को चलना चाहिए, चीज़ों को फास्ट लोकल का हॉल्ट मुमरा में मिलना चाहिए। तो वही उम्मीद है हमारी कि भाई हम प्रवासी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन मुमरा को मिले ताकि लोगों को चढ़ने में आसानी हो। अच्छा नाजिम भाई, रफीक भाई, अब्दुल्ला भाई, मुमरा प्रवासी संघ की स्थापना आप लोगों ने की, आप लोगों ने इस सब्जेक्ट को अब बाकायदा एक जनप्रतिनिधि को साथ में लेकर के इसको आवाज़ उठाना शुरू की है। पिछले लगभग 1 सप्ताह से प्रचार किया जा रहा है, मुमरा के लोकल प्रवासियों की समस्याओं के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया है और उस मीटिंग को कंडक्ट करेंगे यहाँ के विधायक। उसके बावजूद कलवा से ज़्यादा संख्या है मुमरा कौसा से जाने वाले लोगों की, उसके बावजूद कम्यूटर नहीं के बराबर आए। क्या वजह हो सकती है इसकी? ये एक छोटे पीरियड में हम लोग ने एडवर्टाइज बहुत मिनिमम लेवल पे किया, व्हाट्सएप के जरिए किसी जरिए से हम लोगों ने लोगों तक के पहुंचाई है। अगर आप देखना चाहते हो तो ऑनलाइन पेटिशन भी की गई है, एक change.org जी आपने किया। हाँ जी, तो उसमें आज आप देखोगे तो 500 से ज्यादा लोग ने 36 घंटे के अंदर पेटिशन फाइल किया है। और उसके अंदर कमेंट्स के अंदर आपको उनका दुख भी दिखेगा। अभी कैसा है कि संडे का एक दिन मिलता है, अगर आपको ऐसा ऑर्गेनाइज करना है तो एक ऐसा डे कीजिए जिसमें आप सब सिग्नेचर कैंपेन रखें। मैं चाहूँगा यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हमारे साथ है, मुमरा प्रवासी के साथ में है, जिन्होंने सपोर्ट किया हम लोगों को, डॉक्टर जितेंद्र आवाड़ है, मैं चाहूँगा कि वो इसलिए इस मसले पर सिग्नेचर कैंपेन करे, सिग्नेचर कैंपेन करके उसको कोर्ट लेवल तक के लेके जाए। ऑटोनॉमस बॉडी जो सेंट्रल रेलवे की है उसको चैलेंज करे कि ये सारे जो गलत डिसीजंस होते जा रहे उसके लिए हमको प्रिपेयर होना चाहिए और लड़ना चाहिए। शमीम भाई, जन जागृति या अवेयरनेस काफ़ी कम नज़र आ रही है। अपने हकों के लिए जो है बुलाने के बावजूद भी मुमरा कौसा के यात्री यहाँ नहीं पहुँच पाए। ठीक है, रफीक भाई ने उसका खुलासा किया, लेकिन अब इस काम को बढ़ाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए, एक यूनिटी बढ़ाने के लिए आप संगठन के माहिर हैं, किस तरीके से काम करना चाहेंगे? देखिए रफीक कामदार साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि आप लोगों के माध्यम से हमारी बातें गवर्नमेंट तक पहुँचती है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुँचती है। आज प्रवासियों को लेकर के आपने जो एक बात कहा कामदार साहब, मैं कलवा की मीटिंग में भी था, मैं मौजूद था सर, और वहाँ पे तकरीबन 200 से 210 लोग थे सर। अरे उनसे क्या पूछ रहे हो? 200 से सर 210 लोग थे वहाँ पे। और सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुर्सियों पे लोग बैठे हुए थे उसमें सर 99% लोग सर प्रवासी लोग बैठे थे। तकरीबन 300 अबाउट लोग बैठे थे सर। हम लोगों ने सर यहाँ पे तकरीबन 300 चेयर लगाए थे। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अगरचे कुछ इसमें कमी भी रह गई हो तो मैं ये आपके माध्यम से अपील करता हूँ लोगों से कि आगे वक्त में आप लोग प्रवासी बन करके, जिस तरीके से आप लोग इतनी संख्या में सफ़र करते हैं मुंबई के लिए, तो आप लोग पूरी ताकत के साथ आप लोग सपोर्ट करें। और हमारी देखिए कामदार साहब, आपको याद होना चाहिए कि ये शमीम खान 1989 से लेकर के 2005 तक का सफ़र लोकल ट्रेन से भी किया है। आपको पता है, मुझसे मेरी पूरी स्टोरी मालूम है। मैं ज़मीन से ऊपर आया हुआ इंसान हूँ, मैं ज़मीन कभी नहीं भूलता। मैं पहले जब चलता था तो ट्रेनों में सफ़र में हमें दिक्कत नहीं होती थी, हम लोग एकदम इत्मीनान से आते थे, 9:55 की ट्रेन पकड़ के मुंबई निकल जाते थे। लेकिन आज वो ट्रेन जब यहाँ आती है तो स्पीड के साथ निकल जाती है, ऐसा लगता है कि ट्रेन हमें घसीट लेगी और हम पटरी के नीचे आ जाएंगे। एक डर का माहौल होता है। देखिए
आज हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, और कुछ लोगों ने सवाल किया कि भाई आप ये जो आप लोग ये पार्टी लेवल से कर रहे हैं, तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ रफ़ीक कामदार साहब, देखिए इकबाल अंसारी साहब खड़े हुए हैं, उर्दू के माहिर हैं और आप भी हैं, ये इसमें कहीं पे राष्ट्रवादी का कोई नाम नहीं है। आप दिखा दीजिए आपके कैमरे के माध्यम से। फिर भी कार्यक्रम में तो राष्ट्रवादी के दुनिया के नारे लगे शमीम भाई। सर सुन लीजिए आप क्या होता है सर, आप हम बता दें आपको। ये देखिए सर मराठी में भी है। ये कैसा है कामदार साहब कि आप लोगों ने जो संगठन के लोग थे कामदार साहब, उन्होंने मंत्री जी से, यहाँ के नेता एमएलए हैं, उन्होंने उनसे अपने हकूक की बात किया तो वो आगे बढ़ करके आए। और जब हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को लगा कि हम तो यहाँ पे एक इंसाफ के लिए आए हैं और हमें ये दिखाया जा रहा है, तो उन्होंने उसके ऊपर कुछ बातें कही। तो जो पक्ष के लोग हैं, जहाँ पे नेता होगा तहाँ कार्यकर्ता भी होंगे। उस मुद्दे के ऊपर सर उन लोगों ने नारेबाजी किया। बाकी हमारा मकसद साफ है कामदार साहब, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था सर। और ना ही देखिए हम एसी के खिलाफ नहीं है सर, शाहिद भाई, हम रेलवे एसी के खिलाफ नहीं है सर, वो चलना चाहिए। लेकिन हम ये भी मांग करते हैं कि जिस तरीके की ट्रेनें पहले चलती थी, मुमरा रेलवे स्टेशन में स्टॉप होता था, उस तरीके से उसका स्टॉप भी होना चाहिए। एसी के लिए आम लोगों की, साधारण लोकल की कुर्बानी मत दो, लेकिन आप ट्रेन की सुविधा बरोबर करो। थैंक यू सो मच।